हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त और न्यूमरोलॉजिस्ट अजेता एस प्रियंका आज अपनी वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज बारी है ग्रीन कलर की, क्योंकि कलर सीरीज में आज जो टर्न आया है वो ग्रीन कलर का आया है। ग्रीन कलर मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूँगी कि ग्रीन कलर जो होता है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट कलर माना जाता है। हमारी जो नेचर है वो सारी ग्रीन कलर की है और हमारी जो इतनी ब्यूटीफुल नेचर है, उसके जो प्लांट्स हैं, उसके जो पेड़ पौधे हैं, सारी चीज़ें हैं, वो सब नेचर पे डिपेंड करती हैं। और हमारे जितने भी इस दुनिया के जीव हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी प्लांट्स पे और इस ग्रीन नेचर पे डिपेंड करती है। अगर ये नेचर ग्रीन नहीं होती तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि हमारी इस दुनिया को हम सोच भी नहीं सकते हैं कि विदाउट प्लांट्स, विदाउट ग्रीनरी हम अपनी दुनिया में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज बारी है ग्रीन कलर की। मैं आपको बताऊंगी कि ग्रीन कलर की क्या इम्पोर्टेंस होती है और ग्रीन कलर की एब्सेंस से किस किस तरीके की बीमारियां एक इंसान की लाइफ में होती हैं और उन बीमारियों को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको आज ग्रीन कलर में बताने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ग्रीन कलर कहाँ पे उसकी सिचुएशन कहाँ होती है, हमारी बॉडी में ग्रीन कलर कहाँ पे पाया जाता है। तो ग्रीन कलर जो होता है वो हमारे हार्ट चक्र और इसको बोलते हैं अनाहता चक्र। इन दोनों का नाम जो है वो सेम ही है। इन दोनों चक्रों पर हमारा ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है और इन्हीं चक्रों के द्वारा हमारा जो ग्रीन कलर है वो बॉडी के अंदर एंट्री लेवल पे जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसको हार्ट चक्रा पे प्रेजेंट होता है तो आप समझ सकते हैं कि हार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ग्रीन कलर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, हमारी जो इमोशंस हैं, हमारे जो लव हैं, हमारे जो जिसको हम कह सकते हैं कि दूसरों से कितनी आत्मीयता के साथ आप मिलते हैं, है ना, ग्रीन कलर उस पर डिपेंड करता है। और ये ग्रीन कलर जो है वो ये चीज़ बताता है कि आपकी लाइफ में दूसरों के साथ में जो रिलेशंस हैं वो कितने ज़्यादा मधुर होंगे। ग्रीन का मतलब होता है अलाइव। ठीक है, जो चीज़ लाइव है, ठीक है, जो चीज़ जिंदा है वो चीज़ ग्रीन है। ठीक है, जो एक पेड़ होता है, एक प्लांट होता है, वो लाइफ में जब अलाइव होता है तो वो जिंदा जब होता है तब वो हरा होता है, लेकिन जैसे ही वो सूखने लग जाता है वैसे ही वो ब्राउनिश हो जाता है। यानी कि जो ग्रीन कलर है वो जिंदा रहने की निशानी है। अगर ग्रीन कलर इंसान की लाइफ में नहीं होगा तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इंसान की लाइफ कितनी डिसबैलेंस हो जाएगी, कितनी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, कितनी रूखी हो जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। आज जो है मैं आपको ये बताऊंगी कि ग्रीन कलर जिन लोगों में होता है उनके इमोशंस और लव जो है उनका फैक्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। यानी कि वो अपने दिल से हमेशा जवान रहते हैं, हमेशा दिल से अलाइव रहते हैं, हमेशा लाइफ में कुछ एनर्जेटिक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। लाइफ में हर जगह उनको पॉजिटिविटी नज़र आती है। लेकिन अगर हरा रंग नहीं है, अगर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपके नाम में या आपके बर्थ डेट में अगर ग्रीन कलर की एब्सेंस है, आपकी जो जिंदगी है उसमें अगर ग्रीन कलर एब्सेंट है तो आप ये समझ जाइए कि आप जो है छोटी छोटी चीज़ों पे अपना बैलेंस खो देंगे। आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले होंगे। आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि मुझे किस तरीके से कहाँ पर किन इश्यूज को रिकवर करना है और किन को नहीं करना है। ये एक मेजर प्रॉब्लम हो जाती है ग्रीन कलर एब्सेंट होने की वजह से। दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं रहते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर की वजह से इंसान इमोशनल रहता है। इमोशनल का मतलब ये होता है कि उसकी लाइफ में किसी ना किसी का एक प्रेम, विश्वास हमेशा दिल में बना रहता है। लेकिन अगर ग्रीन कलर की कमी होती है तो वो इंसान दूसरों पे इजीली भरोसा नहीं कर पाता है। बहुत ही रूड उसकी नेचर होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशन से खाली होता है वो, एक तरीके से मैं बोलूँगी। और इस दुनिया में जिस इंसान के दिल में प्रेम नहीं है, किसी के लिए इज्जत नहीं है, प्यार नहीं है, मैं नहीं समझती हूँ कि उसका मानव जीवन किसी भी अर्थ को लिए हुए होता है। तो इसीलिए
अब देखिए क्या है कि ये जो एक वीडियो मैंने बनाई है वो इसीलिए है क्योंकि मैं आपको ये बता सकूं कि ग्रीन कलर की प्रेजेंस से क्या होता है और ग्रीन कलर की एब्सेंस से क्या होता है। लेकिन इसमें किसी भी इंसान की कमी नहीं हम बता सकते हैं क्योंकि ये हमारी मर्जी से ग्रीन कलर की एब्सेंस हमारे अंदर नहीं आई है। ये सब भगवान ने, प्रकृति ने हमारे साथ में ये किया है, तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारे नंबर्स में और हमारे नेचर में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये सब भगवान ने ऊपर से लिख करके एक सॉफ्टवेयर बना के भेजा है कि एक पर्टिकुलर इंसान है, इसकी कैसी नेचर रहेगी, इसके अंदर क्रोध की भावना कितनी है, प्यार की भावना कितनी है, दूसरों के साथ सामंजस्य बिठाने की भावना कितनी है। ये सारी चीजें भगवान लिख करके भेजता है, बता करके भेजता है। और न्यूमरोलॉजी में इन्हीं नंबर्स को कैलकुलेट करके बताया जाता है कि सामने वाला जो इंसान है वो, उसका नेचर क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, वो लाइफ में किस लेवल पे जाकर सक्सेस पा सकता है। अगर वो सक्सेस पाना चाहता है और उसको अपना कोई मनचाहा फील्ड नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कौन कौन से फील्ड हैं जिसको कंसल्टेशन के थ्रू ये बताया जा सकता है कि सामने वाला इंसान किस फील्ड में जाएगा तो उसको मैक्स टू मैक्स सक्सेस मिलेगी। फिर देखिए दोस्तों, मैंने अपनी हर वीडियो में आपको बताया है कि सक्सेस और पैसा सबकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, 5 उंगलियां होती हैं, 5 उंगलियां अलग अलग होती हैं। हर इंसान को पैसा और पावर पोजीशन नहीं चाहिए। कुछ लोग भगवान के घर से ये सारी चीजें लेकर के आते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, उनको प्यार चाहिए होता है। वो ये बोलते हैं कि हमारी सारी दौलत ले लो लेकिन हमको प्यार दे दो। वो सच्चे प्यार की तलाश में रहते हैं, सच्ची दोस्ती की तलाश में रहते हैं। जो सच्चे जो रिलेशंस होते हैं उनमें वो ज़्यादा यकीन रखते हैं, बजाय कि आप पैसा और पावर की बात करें। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ग्रीन कलर सिर्फ पोजीशन पावर को ही नहीं बताता है। ग्रीन कलर जो होता है वो प्रॉस्पेरिटी को बताता है, और प्रॉस्पेरिटी जो है वो किसी भी तरीके की हो सकती है। वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, आपकी वेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, आपकी ब्रेन से रिलेटेड हो सकती है, आपके मेंटल पीस से रिलेटेड हो सकती है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड हो सकती है। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब जो होता है वो किसी भी मायने में हो सकता है। ऐसा नहीं जरूरी है कि आपको करियर नहीं मिल रहा है तो ही ग्रीन कलर की कमी है, नहीं। प्रॉस्पेरिटी का मतलब आपकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है उसको इफेक्ट करता है ग्रीन कलर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको हल्का सा उदाहरण दूंगी कि जब खेत में फसल लहराती है, हरी हरी फसल जब हवा के झोंके से लहराती हुई हमको दिखती है तो कितना सुकून मिलता है, कितना हमको उसको देख करके खुशी मिलती है कि वाह, क्या मतलब हरियाली है, क्या फसल है, देख करके माइंड फ्रेश हो जाता है। तो इसी तरीके से ग्रीन कलर जो होता है वो फ्रेशनेस का भी एक तरीके से फ्रेशनेस को भी बताता है, उसका भी सूचक है वो कि आपके अंदर कितनी फ्रेशनेस है। क्योंकि जो लोग डल होते हैं, जिनका चेहरा डल होता है, जिनकी सोच डल होती है और जिनके दिमाग में किसी तरीके की कोई पॉजिटिविटी नहीं रहती है, तो वो लोग जो होते हैं उनमें ग्रीन कलर की, मैं आपको बताऊंगी कि मेनली उन्हीं में ग्रीन कलर की कमी होती है। क्योंकि जो लोग अंदर से जिंदा दिल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, प्रॉस्पेरिटी की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, ग्रीन कलर उनमें भरपूर मात्रा में होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ग्रीन कलर की जब एब्सेंस होती है तो बॉडी में आपको ऐसे क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी में ग्रीन कलर की कमी है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कि रेजिस्टेंस पावर जो बॉडी का होता है वो बिल्कुल लो हो जाता है अगर आपके पास ग्रीन कलर नहीं है। ठीक है, जो भी जिसको मैं बोलूंगी कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी डिजीज होती हैं वो सब ग्रीन कलर की कमी की वजह से होती हैं। इम्यून सिस्टम वीक होने का मतलब ये होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आपकी बॉडी की है वो एकदम लो हो चुकी है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। और ऐसी बीमारियां जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि एक छोटा सा जुकाम या बुखार भी जो है बहुत बड़ी बीमारी में बदल सकता है अगर आपने टाइम से इस चीज को नहीं देखा या इसको डायग्नोस नहीं किया, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बन सकती है। दूसरी बात ये है कि
ग्रीन कलर हमेशा हार्ट चक्र के थ्रू हमारे अंदर बॉडी में डाला जाता है, इसीलिए इसको हार्ट चक्र बोलते हैं। और हार्ट जो होता है वो फुल ऑफ इमोशंस और फुल ऑफ लव होता है। आप सभी जानते हैं कि हार्ट जो है वो हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। और इसलिए मैं ये बोलूँगी कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ जो हैं वो ग्रीन कलर जिनमें एब्सेंस होता है उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने रिलेशनशिप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सामने वाला चाहे कितना भी सही क्यों ना हो, आप उसको ठीक ठीक एनालाइज नहीं कर पाओगे। उसकी सारी अच्छाइयाँ आपको बुराई में नजर आएंगी। आप उसको किसी भी तरीके से इज्जत देने के लिए तैयार नहीं होगे, चाहे वो आपका कोई कितना ही अपना हो। और दोस्तों, रिश्ते जो है वो हमेशा रिस्पेक्ट से बनते हैं, प्यार से बाद में बनते हैं। अगर किसी भी रिश्ते में आपने रिस्पेक्ट नहीं दी, अगर किसी भी रिश्ते में आप उस तरीके की रिस्पेक्ट सामने वाले को नहीं दे रहे हो जिस तरीके की रिक्वायर्ड है, तो डेफिनेटली आप कितना भी प्यार कर लीजिए वो रिश्ता कभी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं यही सब लोगों को बोलती हूँ कि रिस्पेक्ट करिए, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो। और हमेशा अपने शब्दों से, अपने अपशब्दों से सामने वाले का दिल मत तोड़िए और उसको मजबूर भी मत करिए कि वो आपके साथ में गलत बिहेव करे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस इंसान में ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है वो इंसान भी कभी कभी सिचुएशन में आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव करता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी लाइफ में जब सामने वाला इंसान अंडरस्टैंड नहीं करता है, तो ये मानव की प्रकृति होती है कि जब वो जिस चीज़ को बहुत स्ट्रेस में होता है या जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहा होता है, तब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है या उसकी गाड़ी जो है वो पटरी से उतर जाती है। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि इम्यून सिस्टम आपका वीक है, आपको मौसमी बीमारियां बहुत जल्दी हो जाती हैं, जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही आपको बीमारियां लग जाती हैं, या हार्ट से रिलेटेड आपको कोई डिजीज़ है, या फिर आपको इसमें लेडीज के लिए ब्रेस्ट कैंसर्स के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर भी आपको हो सकता है अगर ग्रीन कलर की कमी हो। अगर आपको ऐसा कुछ फील होता है तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, सबसे पहली सलाह मेरी ये है कि आप डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करें। डॉक्टर को आप ये पूछें कि भाई मुझे ऐसा फील होता है, आप प्रॉपर जो डायग्नोसिस होता है वो करवाइए, टेस्ट करवाइए और अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। और सेकेंडरी, अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं लगते हैं और आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी सब कुछ करने के बाद वीक है, आप अच्छा खा रहे हैं, आप अच्छी एक डेली रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, एक बैलेंस डाइट को रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हैं, फिर भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ नहीं रही है किसी भी वजह से, तो आप ये समझ लीजिए कि आप में ग्रीन कलर जो है वो एब्सेंट है। और अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सेगमेंट है वीडियो का, कि हम ग्रीन कलर की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर की पूर्ति करने का एक आर्टिफिशियल वे मैंने आपको बताया कि ग्रीन कलर के ज़्यादा से ज़्यादा क्लोथ्स पहनिए। ग्रीन कलर की इंक जो आप पेन रखते हैं अपने पास, ब्लू या ब्लैक, उसकी जगह आप ग्रीन इंक का पेन यूज़ करिए। जहाँ भी आप लिखते हैं वो इंक कलर जो इंक आपकी है वो ग्रीन होनी चाहिए। फिर इसमें आप और प्रकृति के नज़दीक रह सकते हैं। अपने घर में, अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो नेचर के करीब रहने की कोशिश करिए दोस्तों, क्योंकि नेचर हमको बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। जो सारी चीज़ें हमको दुनिया में रिश्ते नाते नहीं सिखा पाते हैं ना, वो नेचर सिखा देती है। अगर आपके घर के आसपास कुछ भी चीज़ मतलब काफ़ी हरियाली है, आपके घर के आसपास प्राकृतिक माहौल है, तो आप ये ज़रूर देखेंगे कि डेफिनेटली आपका मन जो है वो ज़्यादा खुश रहेगा। इसलिए अपने घर के आसपास या अपने घर के अंदर ऐसा वातावरण बनाइए ताकि आप ग्रीनरी के ज़्यादा पास में रह सकें। दूसरी बात, आप ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप अपनी डाइट को इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हरा रंग हो। और इसमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ग्रीन कलर हमारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो हमको ज़रा भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम कौन सी वेजिटेबल्स खाएं। जनरली हमारे यहाँ जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं वो ग्रीन ही होती हैं। पालक होता है, मेथी होता है, फिर ग्रीन कलर्स में जो फ्रूट्स हैं वो आपके पेयर्स हो सकता है, आपका ग्रीन एप्पल हो सकता है, फिर आपकी कैप्सिकम हो सकती है, ग्रीन चिली हो सकती है। मतलब ऑलमोस्ट
काउंटलेस जो है हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, तो हमको इनका सेवन ज़रूर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए, ताकि आपको देखिए एक इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो ये होगा कि आप ग्रीन कलर खा रहे हैं, ग्रीन कलर को आप पहन रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रीन कलर की एंट्री आपके हार्ट चक्र से होगी, ठीक है। लेकिन सेकंड इसका जो एक और टेक्निकल और एक जो साइंटिफिक जो इसका पर्पस है वो ये भी है कि ग्रीन कलर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है, और जब हम जितनी ज़्यादा मात्रा में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाते हैं तो हमारी जो बॉडी में इम्यून सिस्टम जो हमारा कमज़ोर होता है वो सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि हम एक प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते हैं। हम सब्जियों को और फलों को अपनी डाइट में उस तरीके से इंक्लूड नहीं करते हैं जिस तरीके से करना चाहिए, तो फिर उस वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। तो दोनों ही रीज़न जो है वो फुलफिल होने चाहिए। एक तो आपकी डाइट में ग्रीन कलर होना चाहिए ग्रीन कलर की पूर्ति के लिए, और दूसरी चीज़ ग्रीन कलर ज़रूर होना चाहिए आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, आपकी हार्ट डिजीजेस को रिड्यूस करने के लिए, फिर ब्रेस्ट कैंसर के जो चांसेस हैं वो भी रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि कैंसर जो होता है वो तभी होता है जब हमारी लाइफस्टाइल इस तरीके की होती है कि हमारी जो बॉडी होती है वो रोगों को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करती है, तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर को देखिए, आप खुद अपना कॉमन सेंस यूज़ करिए कि ग्रीन कलर आप किस तरीके से अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा खुश रहेंगे, आपके लव और इमोशंस उतने ज़्यादा अलाइव रहेंगे, आप भी उतने ही ज़्यादा अलाइव रहेंगे, और लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी, आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, और उसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आप खुद गैस करके बताइए कि अगला जो कलर है वो कौन सा आने वाला है वीडियो में। मैं कोशिश करूंगी कि आपको बहुत ही सरल और बहुत ही स्वाभाविक जो भाषा होती है उसमें मैं आपको अपनी बात समझा सकूं, ताकि आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मेरे व्यूअर्स, अगर मेरे फ्रेंड्स मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं अपनी हेल्थ को लेकर के, क्योंकि दोस्तों फिर से बोलूँगी, जान है तो जहान है, अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो इस दुनिया में कितनी भी वेल्थ मिल जाए उसका कोई यूज़ नहीं होता है। इसलिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, चलते, नमस्ते।